सियासत इस तरह आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। ऐसा ही महाराजगंज जिले के विधानसभा पनियरा के तेंदुआया गांव के लोगों के साथ आज देखने को मिल रहा है। ये एक जो गरीब किसान है, ये अपने जमीन के लिए आज 48 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से ये लोग जो किसानी का काम करते हैं, खेती बाड़ी मजदूरी ही इनका मुख्य पेशा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेजों में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, कुछ अधिकारियों की मिली भगत से इनके ज़मीन के जो दस्तावेज थे उसमें लीपा पोती करके इनके ज़मीन को हथियाने का काम किया गया और जो इनका पट्टा था उसको खारिज किया गया था। और उसी को लेकर के आज 48 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जी हैं, रामसिंह जी हैं, और आज समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार आनंद निषाद जी इनके धरने को भी समर्थन देने के लिए आए हैं। तो आइए बात करते हैं कि इन लोगों की समस्याओं को आनंद निषाद जी किस प्रकार देखते हैं और इनकी क्या आगे के इन लोगों का किस तरह से समर्थन करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे। सर, सबसे पहले रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि ये विधानसभा पनियरा के ये किसान है जो लगभग 48 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कोई भी वैसा जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं दिखा कि जो इनकी समस्याओं को आकर के सुने, इनको समझे कि क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं जीविका पर भी समस्या आ रही होगी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या इसमें होना चाहिए? देखिए, पहले जो सरकारें बनती थी या नेता लोग आते थे तो पहला नारा यह रहता था कि जय जवान जय किसान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यह नारा बदल गया है। अब नारा यह हो गया है कि जय अदानी जय अंबानी जी। मतलब उद्योगपतियों के उत्थान और विकास के लिए यह सरकार काम कर रही है। नहीं तो आप बताइए, 48 दिन से यहाँ के सारे मजदूर, किसान यूनियन के लोग, सबसे निचले तबके के लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं जी। अगर कहीं उद्योगपति की बात रहती तो अब तक मोदी जी का, अमित शाह जी का या भारतीय जनता में जो भी लीडर्स हैं जी, अब तक संज्ञान में ले लिए होते, क्योंकि मामला 1-2 बीघे का नहीं है, 1-2 डिसमिल का नहीं है, 55 एकड़ ज़मीन का मामला है जी। लेकिन इस मामले में जो हमको समझ में आ रहा है अभी तक जी, कि जो औरत थी प्रेम किशोरी, उसके पास कोई औलाद नहीं थे जी। वह बेचारी मर गई। 10-15 साल तक कोई वारिस नहीं बना। ज़मीनें खाली थी। सरकार के लोगों ने ही यह पता लगाया होगा कि इनके पास कोई वारिस नहीं है, तभी न यह ज़मीन जो है ग्राम समाज के नाम दर्ज हुआ जी। हाँ, आखिर इसमें अधिकारी ही लिप्त होंगे। ये ग्राम सभा के लोगों के नाम से ज़मीन दर्ज हुई थी, कब दर्ज हुई थी ये ज़मीन? हम बता रहे हैं कि जैसे जब ज़मीन खाली पड़ी थी, कोई वारिस था नहीं, सरकार अपने ज़मीन कब्जे में ले ली, 55 एकड़ ज़मीन अपने कब्जे में ले ली जी। उसके बाद 1996 में जब बीएसपी की गवर्नमेंट शायद उसमें थी जी, तो उस समय शासनादेश के अनुसार 37 लोगों के नाम से 1-1 एकड़ ज़मीन पट्टा हो गया जी। और सारे लोग 2020 तक लगभग वह ज़मीन जोते बोए, उनको यह नहीं मालूम था कि अंदर से इसमें धोखाधड़ी हो रही है जी। 2021 में जब यह लोग अपना फसल काटने के लिए आए जी, तो यहाँ प्रशासन को, जो भूमाफिया है, वह प्रशासन को अपने धन बल और शासन के पकड़ के वजह से इस ज़मीन को जो है अपने किसानों को थाने में बंद करवाया। थाने में बंद करवाने के बाद पूरी फसल वह सब काट ले गए भूमाफिया के लोग जी। जब इसमें कोई वारिस नहीं है, जो आदमी मर गया और उसका कोई वारिस नहीं है, पुनः धोखाधड़ी करके कोई पंकज अस्थाना आदि लोग हैं, यह लोग अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं जी। किसान यूनियन के लोग आज 48 दिन से धरना दे रहे हैं जी, और अपनी मांग को रख रहे हैं कि यह जो पट्टा खारिज हुआ है या जिन लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाया है, यह सीधे सीधे फर्जीवाड़ा है जी। तो गवर्नमेंट को यह चाहिए, सरकार शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए। यहाँ पर माननीय पंकज चौधरी जी बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। किसानों के इस मामले को उनको स्वतः आना चाहिए जी।
यहाँ आना चाहिए। माननीय ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ के विधायक हैं, उनको स्वतः आना चाहिए और इसकी जांच जिलाधिकारी से मिलकर या मंडलायुक्त से मिलकर के इसकी जांच करवा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी हम तो सरकार में हैं नहीं जी। लेकिन जो समस्या है पहले हम मंडलायुक्त के पास जाएंगे जी। अपने वरिष्ठ जो हमारे नेता लोग हैं उनको लेकर जाएंगे। मंडलायुक्त के पास हम लोग मामला रखेंगे। जो भी दस्तावेज हमारे पास है हम उपलब्ध कराएंगे, उनको बताएंगे कि फर्जीवाड़ा कहाँ से हुआ है। जी। अगर मंडलायुक्त महोदय ने संज्ञान नहीं लिया तो पुनः हम लोग कोशिश करेंगे, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं उनके संज्ञान में यह मामला लेकर हम लोग जाएंगे और जो भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लायक जो भी काम होगा वह अपना मुद्दा उठाने का काम करेंगे। हम लोग ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सारा पट्टा दलित समाज के नाम से हुआ है, उसमें पासवान हैं, चौहान हैं, जाटव समाज के हैं, सारा 37 लोग शूद्र समाज के हैं। तो क्यों सरकार काम करेगी? उनके उत्थान के लिए क्यों सोचेगी? आज प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यह बताइए प्राइमरी स्कूल में कौन किसके घर का बच्चा पढ़ता है? आप देख लीजिए, किसी विद्यालय में आप चले जाइए और उसमें जाति अगर आप पूछिए तो कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी होंगे चाहे वह SC ST के होंगे या बैकवर्ड समाज के होंगे, सिर्फ उनके घर के लड़के पढ़ते हैं। और वह सरकार स्कूलों को बंद कर दे रही है कि 2-3 किलोमीटर पर आप बताइए दिहाड़ी मजदूर का लड़का ही प्राइमरी में पढ़ता है। छोटे किसान हैं उनके घर के का लड़का पढ़ता है। बेचारा 8 बजे जब वो दिहाड़ी मजदूरी करने जाएगा तो बताइए कब उसका लड़का 2 किलोमीटर जाना है, तो बताइए कब वह बेचारी खाना बनाएगी, अपने पति को मजदूरी पर भेजेगी और कब बच्चे को स्कूल पहुंचाएगी। तो इसलिए दूरी स्कूल किया जा रहा है कि लोग अशिक्षित रहें। जब इस सरकार को डर है कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो संविधान की बात करेंगे और अगर हम जो कहेंगे तो उस पर तर्क करेंगे। इसलिए यह सरकार सीधे सीधे शिक्षा पर प्रहार कर रही है कि जिसे हम लोग जिसे बताए नहीं 1800 ईस्वी के पहले जो कुप्रथाएं थी जिसको लॉर्ड मैकाले ने ख़त्म किया, फिर उसी तरह मूर्ख बना करके यह लोग यह चाहते हैं कि जो हम कहें वही सत्य है, शूद्र समाज वही माने। तो देखिए ये थे किसानों की समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता थे आनंद निषाद जी। यह किसानों की जो आंदोलन है इसको अपना समर्थन देने आए हैं। इन्होंने बताया कि ये इनकी समस्या को लेकर के अपने उच्च पे जो बड़े स्तर पे जो अधिकारी हैं उनके पास भी जाएंगे, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी इसके बारे में इस समस्याओं को निस्तारण करने का प्रयास कराएंगे।